गणित साज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 12th क्लास की 5.7 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, और मैं जीके मोहर आपको 9, 10, 11, 12 सभी की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और उसका जो सॉल्यूशन होता है इजीली आपको स्टेप प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ जो हम कराते हैं उसकी सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। गणित साज जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिए थे सेक्शन साइज के। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर तो ये वाला आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इससे पहले जो हमारे क्वेश्चन थे वो सारे हमारे थे जो वैल्यू निकालने थे, ये सारे प्रूव करने वाले। तो प्रूव करने वाले जितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के आप जरूर कर लें, तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो 101% मिलेगा ही मिलेगा एक्सरसाइज उसमें बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। तो फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, देखिए y बराबर हमको दे रखा है a e की पावर mx और b e की पावर mx, और हमें बराबर में प्रूव करना है d2y अपॉन dx m माइनस n और dy अपॉन dx m और n के बराबर। कोई इशू नहीं। सबसे पहले ले लेते हैं हम y बराबर a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx के बराबर। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन with respect to x both sides। तो दोनों तरफ का अगर हमने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ हो जाए dy इंटू डी एक्स, dy बाई डी एक्स ए dy इंटू डी एक्स ई की पावर mx का करना। b कांस्टेंट है तो b को साइड में लिख लेंगे, dy इंटू डी एक्स और e की पावर nx का करना है। वी नो डेट द फॉर्मूला ऑफ e की पावर x ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू e की पावर x के बराबर। तो यहाँ पर e की पावर x है, क्या है हमारे पास e की पावर mx और nx है। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर a e की पावर mx का e की पावर mx, और जिसको आपने x माना उसका आपको एक बार फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा mx का, प्लस में सेम b का b e की पावर nx, और जिसको आपने x माना उसको आपको फिर करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट में dy बाई डी एक्स बराबर a e की पावर mx, और देखिए m तो कांस्टेंट है तो m तो साइड में आ जाएगा और x का हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर। तो यहाँ केवल m हो जाएगा, और b e की पावर nx, और सेम यहाँ पर प्रोसेस होगा, n आपका कांस्टेंट है साइड में लिख लेंगे और x का हो जाएगा आपका 1 के बराबर। तो यहाँ केवल n बचेगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर a m e की पावर mx प्लस में b n और e की पावर nx के बराबर। अब आपका एक बार तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब इसी का आपको एक बार दोबारा और करना है। तो दोबारा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम टू सेम पहले लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a m dy बाई अपॉन डी एक्स ई की पावर mx प्लस में b n dy बाई अपॉन डी एक्स, और यहां हो जाएगा e की पावर nx के बराबर। डिफरेंशिएशन किया इसका d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a की पावर m, और इसका सेम उसी तरीके से e की पावर mx, और जिसको आपने x माना उसका आपको फिर दोबारा करना पड़ेगा, प्लस में b की b nx और e की पावर nx, और जिसको आपने माना उसको आपको फिर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a m e की पावर mx, और इसका m और इसका हो जाएगा 1 के बराबर, मल्टीप्लाई बाई m, प्लस में b n e की पावर nx, और इसका n और इसका हो जाएगा 1 के बराबर। तो इनको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास a m की पावर 2 e की पावर mx प्लस में b n की पावर 2 e की पावर n x के बराबर। तो देखिए आपके पास सबकी वैल्यू मिल गई है आपको, dy इंटू डी टू की इतनी है,
और dy अपॉन dx की इतनी है, और नेक्स्ट में आपके पास y की वैल्यू ये दे रखी है। तो ये आपको शो कराना है। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसका LHS साइड ले लीजिए और फिर इसको बराबर में प्रूव कर दीजिए कि इसके बराबर 0 आ जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप सेम टू सेम उसी फॉर्म में लिखिए और इसमें आप शो करा दीजिए कि आपके ये इसके बराबर हो चुके हैं। तो जिस तरीके चाहे आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो आपके पास पहले पीछे से लिख लीजिए। देखिए आपके पास क्या है, ये आपको दे रखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस में m प्लस के n dy बाई dx प्लस में m n y बराबर 0 के, m n y बराबर 0। देखिए इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए। तो यहां लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। तो हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस के m प्लस के n और dy y अपॉन dx प्लस में m n y। तो इसके बराबर हमारे पास क्या वैल्यू है, देखिए यहाँ तो आप इधर लिख लीजिए, यहाँ पर इधर आप बराबर में 0 करके लिख दीजिए। तो कैसे लिख लीजिए, मान लीजिए मैंने एक तरीके LHS साइड इसकी कॉमन ले लिया, तो मैं इसको लेकर 0 के बराबर शो करा देता हूँ। तो d2y अपॉन dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a m की पावर 2 e की पावर mx प्लस में b n की पावर 2 e की पावर nx माइनस के m प्लस के n, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाए dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास a m e की पावर mx प्लस में b n e की पावर nx के बराबर, प्लस में m और n और y की जो वैल्यू आपके पास है a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ हो जाएगा a m की पावर 2 e की पावर mx प्लस में b n की पावर 2 e की पावर nx माइनस में, देखिए सबसे पहले m की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो यहाँ a m की पावर 2 और e की पावर mx प्लस में m की इसमें करी तो यहाँ b m n e की पावर nx प्लस में n की गुणा करी तो a m n और e की पावर mx प्लस में b, और यहाँ हो जाएगा n की पावर 2 e की पावर nx के बराबर। इसमें मल्टीप्लाई करी तो यहाँ हो जाएगा m n a m n e की पावर mx प्लस में b m n e की पावर nx के बराबर। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस की गुणा सभी में कर देते, a m की पावर 2 e की पावर mx प्लस में b n की पावर 2 e की पावर nx, तो माइनस की गुणा करिए, यहाँ से हो जाएगा माइनस के a m स्क्वायर e की पावर mx माइनस के b m n e की पावर nx माइनस के a m n e की पावर mx और माइनस में b n की पावर 2 और e की पावर nx प्लस में a m n e की पावर mx प्लस में b m n e की पावर nx के बराबर। तो देखिए इससे ये कैंसिल और इससे आपका ये कैंसिल। अब स्क्वायर स्क्वायर वाले ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सभी कैंसिल हो गए तो बराबर में बचा 0 और बराबर में RHS, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब शो करा दिया मैंने कि ये वाला पक्ष हमारा 0 के बराबर होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर माइनस के 7x के बराबर। सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो आपको मिलेगा dy बाई अपॉन dx। देखिए 500 तो कांस्टेंट है, इसको लिख लीजिए dy अपॉन dx, यहाँ e की पावर 7x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 600 dy बाई अपॉन dx
ई की पावर माइनस के 7x। तो ई की पावर x का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ई की पावर x बराबर हो जाता है ई की पावर x के डिफरेंशिएशन। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई अपॉन dx, तो इसको हो जाएगा 500, तो ई की पावर 7x और 7x का आपको एक बार फिर करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस में 600 dy बाई अपॉन dx ई की पावर माइनस के 7x, सॉरी ई की पावर माइनस 7x पर सेम टू सेम आ जाएगा, दोबारा करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस के 7x जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो, और जिसको मैंने x माना उसका मुझे फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास dy बाई अपॉन dx बराबर 500 ई की पावर 7x, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 7 मल्टीप्लाई में, ठीक है, और प्लस में 600 ई की पावर माइनस के 7x, और ये आपके पास हो जाएगा ये माइनस के 7 के बराबर। सॉल्व किया तो यहाँ हो जाएगा आपका dy बाई अपॉन dx बराबर 7 पंजे 35, तो 3500 ई की पावर 7x, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 742 00 और ई की पावर माइनस के 7x। तो एक बार तो डिफरेंशिएशन कर दिया है मैंने इसका, अब एक बार मुझे और करना है। तो यहाँ लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 3500, तो आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर ले लिया जाएगा, e की पावर 7x माइनस में 4200 यहाँ पर कांस्टेंट है, dy अपॉन dx और e की पावर माइनस के 7x के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर में 7500, इसका इसके अकॉर्डिंग किया तो e की पावर 7x और 7x को मुझे दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, सेम टू सेम, माइनस में 4200 ई की पावर माइनस के 7x और 7x का मुझको फिर दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर 3500 ई की पावर 7x मल्टीप्लाई बाई 7, ये इसका 1 हो जाएगा क्योंकि, और यहाँ हो जाएगा 4200 ई की पावर माइनस के 7x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 7 के बराबर। तो देखिए आपको जो है ये प्रूव करना है, तो यहाँ तो आप इस वैल्यू को उसमें पुट कर दीजिए, अगर उसको पुट नहीं करना चाहे तो आप हम यहाँ पर सेम टू सेम ही इसको प्रूव करा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर, देखिए दोनों में 7 कॉमन और 7 और कॉमन आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 49 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो यहाँ पर बचेगा आपका 500 ई की पावर 7x, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा आपका 600 ई की पावर माइनस के 7x, ठीक है। देखिए मैंने किया क्या, यहाँ पर मैंने 7 तो पहले ही थे 7 कॉमन ले लिए, 7 इन दोनों में से और कॉमन ले लिया मैंने, तो 7 और कॉमन लेंगे तो फिर लौट के हमारे पास यही संख्या आ जाएगी, तो मैंने यही संख्या लिख दी है। और यहाँ पर हो जाएगा d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर 49, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, y के बराबर, देखिए ये वैल्यू मेरे पास y के बराबर, तो यहाँ पर y रख दीजिए, और यही हमको शो कराना था, दैट इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये शो कराना है, तो हमने क्या करा, e की पावर y x प्लस के 1 बराबर में 1 के बराबर, तो इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो e की पावर y बराबर 1 अपॉन x प्लस के 1 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो दोनों तरफ अवकलन किया मैंने, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई अपॉन dx ई की पावर y और dy बाई अपॉन dx, और इसको कर सकता हूं मैं x प्लस में 1 की पावर माइनस में 1 के बराबर, ऊपर ले जाने पे मैंने माइनस में चेंज निकल लिया। तो देखिए e की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन हमारे पास, e की पावर x का हो जाता है e की पावर x के बराबर, और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगे दूसरे वाले में वो लगे x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर y, और x के रेफरेंस में y का वाले फंक्शन का कर रहा हूँ, तो dy अपॉन dx इंक्लूड हो जाता है इसके साथ, बराबर में इसका किया तो माइनस के 1
और x प्लस में 1 की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1 के बराबर। e की पावर y dy बाई अपॉन dx बराबर माइनस के 1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस में 1 की पावर माइनस के 2 के बराबर। देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। e की पावर y dy बाई अपॉन dx बराबर हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन x प्लस में 1 की पावर 2 के बराबर। जब मैं पावर को नीचे ले गया तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर ले जाना है नेगेटिव हो जाती है, नीचे ले जाना है पॉजिटिव हो जाती है, मतलब दोनों में बदल जाते हैं। अब देखिए e की पावर y की जो वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स के बराबर। तो यहाँ क्या करता हूं मैं 1 एक्स प्लस के 1 dy बाई अपॉन dx बराबर माइनस के 1 अपॉन x प्लस में 1 की पावर 2 के बराबर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आंसर वाला ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले में दिक्कत है तो आंसर से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल और यहाँ हो जाएगा आपका dy बाई अपॉन dx बराबर माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 1 के बराबर। तो सेम टू सेम दोबारा करते हैं आप कलम। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड दोबारा किया मैंने। तो d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस, तो ऐसे रहेगा dy बाई अपॉन dx और x प्लस में 1 की पावर माइनस के 1 के बराबर। तो यहां आपके पास हो जाएगा d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस और माइनस के 1 और x प्लस में 1 की पावर माइनस 1 और माइनस 1 के बराबर। यहां हो जाएगा d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर प्लस के 1 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 1 की पावर 2 के बराबर, वही माइनस के। इसको नीचे ले जाएगा पॉजिटिव में बदल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर 1 अपॉन x प्लस में 1 की पावर 2 के बराबर। देखिए हमारे पास जो dy बाई अपॉन dx की वैल्यू थी वो कितने के बराबर थी, माइनस में 2 के पावर के बराबर। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम उसी में बदल देते हैं dy बाई अपॉन dx के बराबर में। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी सिंपल। देखिए d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर, इसको कर सकते हैं 1 अपॉन x प्लस में 1 की पावर 2 के बराबर। तो ये हमारे पास देखिए इसकी जो वैल्यू निकल के आई थी dy बाई अपॉन dx की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, इसकी पावर थी। तो इसको मैं चाहूं तो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं dy बाई अपॉन dx की पावर 2 माइनस के 1 और x प्लस के 1 की पावर 2। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो किसके बराबर हो जाएगी, पॉजिटिव के बराबर हो जाएगी। तो मैं इसको वैल्यू किसके बराबर लिख सकता हूं, d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy बाई अपॉन dx की पावर 2 के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपके लिए अगर कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये माइनस था और यहाँ पर मैंने माइनस कैसे ले लिया, अब मुझे ये पता है कि माइनस a की गुणा जब मैं माइनस a में करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस के a हो जाएगा। तो ये हमारा जब प्लस आ रहा था तो इसका मतलब ये था कि दोनों पदों की आपस में गुणा हो रही होगी। तो मैंने क्या करा, इसको इस फॉर्म की जगह मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ये हमेशा इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये वाली वैल्यू जो थी हमारी इसके बराबर हो जाएगी। और सेम टू सेम मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ये वाली वैल्यू मेरी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, y बराबर tan इनवर्स x की पावर 2 के बराबर। तो डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर भी y2 और y1 है, तो मैंने पहले ही बता दिया, एक बार फिर बताता हूँ। y1 का मतलब है dy बाई अपॉन dx और y2 का मतलब होता है d2 बाई अपॉन dx के बराबर। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ हो जाए dy बाई अपॉन dx बराबर d अपॉन dx और tan इनवर्स x की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ हो जाए dy बाई अपॉन dx बराबर 2 tan इनवर्स x। देखिए किस फॉर्मूले सॉल्व कर रहा हूं मैं, इस वाले फॉर्मूले dy बाई अपॉन dx x की पावर n और n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो ये n मान लिया, ये x मान लिया मैंने, तो n की पावर 2 और माइनस के 1 बच गया, और जिसको मैंने माना उसका मुझे एक बार फिर करना पड़ेगा tan इनवर्स x के बराबर। यहाँ हो जाएगा dy बाई अपॉन dx बराबर में 2 tan इनवर्स x और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस के
एक्स स्क्वायर के बराबर। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, dy बाई अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के। तो देखिए एक बार तो ये हो गया फर्स्ट टाइम में, अब आपको एक बार फिर करना है, तो यहां लिख दीजिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर। तो इसमें एक काम करते हैं, देखिए इसको जो ना इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 2 tan इनवर्स एक्स। तो अब मुझे आंसर नहीं लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूले सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला छोड़ा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को छोड़ा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला प्लस में, अब डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ा, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ने के बाद यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स और tan इनवर्स एक्स के बराबर। देखिए यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, एफ एक्स और जी एक्स जब डबल फंक्शन हो आपके, तो यहाँ हो जाता है एफ एक्स को छोड़ने पर डिफरेंशिएशन करते हैं जी एक्स का, और जी एक्स को छोड़ने पर डिफरेंशिएशन करते हैं हम एफ एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में एक्स की पावर 2 और यहाँ हो जाएगा d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dy बाई अपॉन डी एक्स और इसका हो जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू आपकी हो जाएगी बराबर 2 और tan इनवर्स x का 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पक्षों में, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस में एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ये थी और एक ये थी तो डबल पावर हो जाएंगी, और d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन सॉरी हाँ ठीक है डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर में 2 के बराबर। तो देखिए यही सेम टू सेम आपको शो कराना था, और चाहो तो इन्हें चेंज कर सकते हैं, 1 प्लस में एक्स की पावर 2 की पावर 2 ये y2 के बराबर, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ये आपकी वैल्यू y1 के बराबर और बराबर में 2 के बराबर, और सेम टू सेम यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इसमें से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और कोई अगर इश्यू क्रिएट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन देता रहूंगा। थैंक यू ऑल।